नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम टॉपिक करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। परसेंटेज चैप्टर जो है मेरे भाई वो एक तरीके से अर्थमेटिक की जान है। मतलब क्या हुआ मेरे भाई इसका कि परसेंटेज चैप्टर के जो कंसेप्ट है यानी कि इसके जो कंसेप्ट्स है वो हमारे परसेंटेज चैप्टर में तो यूज़ होते ही होते हैं। साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि वाले चैप्टर में भी शुरू देखने को मिलते हैं। उसके बाद डिस्काउंट डिस्काउंट में भी यूज़ होते हैं। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी इसके कंसेप्ट यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद आगे मिक्सचर एलिगेशन में भी इसके कंसेप्ट यूज़ होते हैं। एज यानी आयु के कंसेप्ट में भी यूज़ होते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस लो, एवरेज लो, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर परसेंटेज के कंसेप्ट यूज़ होते हैं। ये कंसेप्ट है कौन सा जो कि हर एक चैप्टर में यूज़ हो रहा है? ये है परसेंटेज का रेशो मेथड, जिसको हम फ्रैक्शन मेथड भी बोल देते हैं। तो आज इसी फ्रैक्शन मेथड के और बेसिक जो मेथड है हमारा, इसी के कंसेप्ट्स को समझते हैं ताकि बाकी जो चैप्टर है उनके कम से कम हमें बेसिक लेवल पे जानकारी बड़े अच्छे से हो जाए। ठीक है। परसेंटेज होता क्या है मेरे भाई? परसेंटेज होता है जब भी हम किसी संख्या को, किसी भी नंबर को 100 के मुकाबले देखते हैं। कोई भी नंबर लगा लो जिसको हम 100 के मुकाबले देखते हैं, वही हमें वहीं पर हमें उसकी प्रतिशत वैल्यू मिल जाती है। इसका सिंबल क्या होता है मेरे भाई? इस तरीके से डॉट, एक लाइन और डॉट। और प्रतिशत का वैल्यू, प्रतिशत की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1/100 के बराबर होती है। तो किसी भी संख्या को 100 के मुकाबले दिखाना हमें उसकी प्रतिशत वैल्यू बताता है। जैसे कि मान लो 100 नंबर का पेपर था और आपके नंबर कितने आए? 80। कितने नंबर हासिल हुए? 80। तो मैं क्या कहूँगा कि आपके 80% नंबर आए, 80% मार्क्स आए। अगर 100 नंबर का ही पेपर था और मैं कहता हूँ कि आपके 80 नंबर आए, 90 मार्क्स, तो मैं क्या कहूँगा कि आपके 90% यानी कि 90% नंबर आए। अगर आप ध्यान करो, दोनों ही जगह पर दोनों ही जगह पर जो डिनोमिनेटर है, हर जो है वहां पर मैंने 100 लिखा है। मतलब जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जिसके मुकाबले हम चीज को देख रहे हैं, उसको लिखा जाता है डिनोमिनेटर में यानी कि हर में। तो 100 के मुकाबले देखा तो डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिखा है? 100 लिखा है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा जरूरी थोड़ी ना है 100 का ही पेपर हो, 100 से ज्यादा का पेपर भी हो सकता है, 100 से कम का भी पेपर हो सकता है। जैसे मान लो कि आपका पेपर था 120 नंबर का, ठीक है, और आपके नंबर कितने आए? 72 मार्क्स आए। कितने मार्क्स? 72। तो प्रतिशत हम किस तरीके से निकालेंगे? देखो, 120 के मुकाबले जब मैं देखता हूं तो आपके कितने नंबर बने हैं? 72 यानी कि 72 नंबर बने। अगर मैं एक के मुकाबले देखूं तो आपके कितने नंबर हो जाएंगे? 72 डिवाइडेड बाय 120 हो जाएंगे। लेकिन प्रतिशत निकालने के लिए हमें संख्या को 100 के मुकाबले देखना है। तो 100 के मुकाबले अगर मैं देखूं तो आपके कितने नंबर बने? 72 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 100, गुणा में 100 हो जाएगा। सोल्व करते मेरे भाई, 20 से कितने पर गया? 6 पर। 20 से कितने पर गया? 5 पर। 6 से गया 1, 72 कितने पर जाएगा? 12 पर। 12 गुणा में 5 कितना होता है? 60, यानी कि 60% मार्क्स हो गए। मतलब 120 में से अगर आपके 72 नंबर बनते हैं तो मैं क्या कहूँगा कि आपके 60% मार्क्स आए, 60%। अब वही बात अगर पेपर 100 से कम का हो तो प्रतिशत वैल्यू कैसे निकालेंगे? मेरे भाई मान लो पेपर था 80 नंबर का, 80 मार्क्स का, और आपके 64 मार्क्स आए, 64। तो जिसके मुकाबले हम संख्या को देख रहे हैं उसको लिखा जाता है डिनोमिनेटर में। 80 के मुकाबले देख रहे हैं तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हमने? 80 लिखा। तो 80 के मुकाबले अगर मैं देखता हूं, कंपैरिजन में देखता हूं, आपके कितने नंबर बने? 64। एक के मुकाबले अगर मैं देखूं तो आपके कितने नंबर हो गए? 64 डिवाइडेड बाय 80। लेकिन प्रतिशत, परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 के मुकाबले वस्तु को, चीज़ों को देखना होता है। तो 100 के मुकाबले कितने हो जाएंगे? 64
डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, गुणा में 100 हो जाएगा। मेरे भाई 10 से 10, 8 से गया 1, 64 कितने पर 8 पर, 8 गुणा में 10 कितना हो जाएगा 80, यानी कि आपके 80% नंबर आए। तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक, जहां मैंने आपको बता दिया परसेंटेज होता क्या है। लेकिन आज हम असल में परसेंटेज के फ्रैक्शन मेथड को समझने के लिए आए हैं। तो ये फ्रैक्शन मेथड असल में होता क्या है, ठीक है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आपके सामने 10%, 10%, 10%, 10, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, 1/100। तो यहाँ पर 100 और 10 असल में है क्या, 100 और 10 असल में क्या है मेरे भाई, अगर मैं मूल संख्या, अगर मैं ओरिजिनल नंबर 100 मानता हूँ, तो 100 का 10%, 100 का 10% किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया, 10% इंक्रीज कर दिया, तो वो संख्या कैसे हो जाएगी। मान लो मूल संख्या कितनी थी 10, सॉरी मूल संख्या थी 100, तो 100 का 10% कितना होता है मेरे भाई 10। तो 100 में अगर मैं 10 बढ़ा दूं तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी। अगर संख्या को 10% कम कर दिया, 10% डिक्रीज कर दिया, फिर से मैं मूल संख्या कितनी मान लेता हूँ 100 मान लेता हूँ। तो 100 में 100 का 10% कितना होता है मेरे भाई 10। तो 100 में 10 कर दिया, संख्या कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। यहाँ पर तो हमने संख्या को 100 के हिसाब से ले लिया, लेकिन फ्रैक्शन मेथड में हम 100 के मुकाबले नहीं लेते। फ्रैक्शन मेथड में कैसे करेंगे मेरे भाई, जैसे यहाँ पर हमारी प्रतिशत वैल्यू क्या थी 10%, 10% का मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100, लेकिन यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 10% किसके बराबर बनेगा 1/10, 1/10 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं मूल संख्या, अगर मैं ओरिजिनल नंबर 10 मानता हूँ, तो 10 का 10% किसके बराबर बनेगा 1 के बराबर हो जाएगा। 10 का मूल संख्या 10 का 10% किसके बराबर होगा 1 के बराबर। तो अगर किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया, 10% इंक्रीज कर दिया, मतलब मूल संख्या 10, तो 10 का 10% कितना होता है मेरे भाई 1, वो संख्या कितनी हो जाएगी 11। तो रेशो में, अनुपात में 10 से कितनी हो जाएगी 11। अगर उसी संख्या को 10% कम कर दिया जाए, मान लो मूल संख्या फिर से मैंने क्या मानी 10, तो अगर मैं उसमें 1 कम कर देता हूँ, अब वो संख्या कितनी हो जाएगी 9। तो 10 से 11 और कम करने पर 10 से कितनी हो जाएगी 9। ये होता है परसेंटेज को, किसी भी प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलना, और फिर जो हमें फ्रैक्शन वैल्यू मिलती है उससे क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। इसी के ऊपर कुछ हम क्वेश्चन करते ताकि ये जो कंसेप्ट है ये हम अच्छे से समझ जाए। देखो, जैसे एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है, मूल संख्या और नई संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या होगा। A number is increased by 50%, then find the ratio of original number and the new number। 50%, 50% का मतलब 50 डिवाइडेड बाय 100, या फिर रेशो में मैं कितना लिखूंगा, रेशो में लिखूंगा 1, 50 से गया 1, 100 कितने पर 2 पर, यानी 1/2। 1 और 2 का मतलब क्या है मेरे भाई यहाँ पर, कि अगर मैं मूल संख्या ओरिजिनल नंबर 2 मानता हूँ, तो 2 का 50% किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। संख्या 2 का 50% 1 के बराबर होगा। तो अगर किसी संख्या को 50% बढ़ा दिया, पहले तो मूल संख्या क्या मानूंगा 2, जो कि डिनोमिनेटर में दिया है। 2 का 50%, 2 का 50% कितना होता है 1। तो अगर मैंने 1 बढ़ा दिया, नई संख्या क्या हो जाएगी 3। तो ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का रेशो, अनुपात क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। इसी में सेकंड क्वेश्चन, जब एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो वह 90 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी।
इसी के ऊपर 50% पर ही एक और क्वेश्चन, व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 50% इट बिकम्स 90, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 50% इसके बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है। तो मूल संख्या ओरिजिनल नंबर क्या मानेंगे, जो कि हमें डिनोमिनेटर में मिलता है। मूल संख्या क्या हो जाएगी 2, उसका 50% यानी मैंने कितना बढ़ा दिया 1, संख्या कितनी हो जाएगी 3। पर हमें क्या कहा है, वह संख्या बढ़कर 3 नहीं, असल में कितनी हो जाती है 90 यानी कि 90। तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, कितने से गुणा करूं कि 90 हो जाए, इससे गुणा करेंगे मेरे भाई 30 से गुणा। तो मूल संख्या 2 को भी 30 से गुणा कर देते हैं, मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 60। आंसर क्या बनेगा 60 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन, जब एक संख्या में 50% की कमी की जाती है तो वह संख्या 90 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। When a number is decreased by 50% it becomes 90, find the original number। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, किस तरीके से हम किसी भी प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। जैसे 50% का मतलब 1/2, 50% किसके बराबर मेरे भाई 1/2 के बराबर। यानी मेरे भाई मूल संख्या ओरिजिनल नंबर 2 है, तो उसका 50% यानी मैंने एक कम कर किया, वो संख्या कितनी हो गई 90। पर मेरे भाई एक नहीं, लास्ट में क्या कहा है, वह संख्या कितनी हो जाती है 90 हो जाती है। तो एक को कितने से मल्टीप्लाई करूं 90 हो जाए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 90 से ही। तो 2 को भी 90 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 50% के ऊपर ही हमने इंक्रीज का, डिक्रीज का और रेशो का तीनों क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। एक संख्या का 33 सही 1/3% की कमी की जाती है, मूल संख्या और नई संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला कदम, प्रतिशत वैल्यू को हमें फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। मेरे भाई प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, 1/100 होता है मल्टीप्लाई में। 33 सही 1/3 को कैसे सोल्व करेंगे, 3 को पहले 33 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 99, 99 में फिर हम जोड़ देंगे 1, कितना हो जाएगा 100, यानी 100 डिवाइडेड बाय 3, गुणा में प्रतिशत का मतलब 1/100, 100 से हमारा 100 कट गया, यानी 33 सही 1/3 प्रतिशत किसके बराबर हो जाएगा 1/3 के बराबर हो जाएगा, 1/3 के बराबर। 33 सही 1/3 प्रतिशत इसके बराबर बना 1/3 के बराबर। यहाँ पर 1 और 3 मतलब क्या है मेरे भाई, अगर मैं मूल संख्या ओरिजिनल नंबर 3 मानता हूँ तो 3 का 33 सही 1/3 प्रतिशत इसके बराबर होगा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी संख्या में 33 सही 1/3 प्रतिशत की कमी की जाती है, डिक्रीज किया जाता है, तो मूल संख्या कितनी 3, उसका 33 सही 1/3 प्रतिशत यानी 1 कम कर दिया, संख्या कितनी हो जाएगी 9। ओरिजिनल नंबर 3 और नया नंबर रेशो में, अनुपात में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, जब एक संख्या में 33 सही 1/3 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, वह संख्या 40 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। When a number is increased by 33:1/3%, it becomes 40, find the original number। सबसे पहला स्टेप हमें क्या पता होना चाहिए, 33 सही 1/3 प्रतिशत का फ्रैक्शन किसके बराबर होगा 1/3 के बराबर। तो अगर मैंने मूल संख्या 3 मानी तो उसका 33 सही 1/3 प्रतिशत, 3 का 33 सही 1/3 प्रतिशत 1 के बराबर,
तो मैंने 1 जोड़ दिया, संख्या क्या हो जाएगी 4। पर मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा है, 4 नहीं, वह संख्या कितनी हो जाती है 40। तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, कितने से गुणा करूं कि 40 हो जाए, इससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो 3 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसी में अगला क्वेश्चन, जब एक संख्या में 33 सही 1/3% की कमी की जाती है तो वह संख्या 40 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। When a number is decreased by 33:1/3%, it becomes 40. Find the original number. मूल संख्या बताइए। तो मेरे भाई फिर से 33 सही 1/3% का रेशो या अनुपात कितना होता है, 1/3 होता है। 1 और 3 से मतलब मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर अगर 3 है तो 3 का 33 सही 1/3% इसके बराबर होगा, 1 के बराबर। मूल संख्या 3 में उसका 33 सही 1/3 यानी 1 कम कर दिया, वह संख्या कितनी हो जाएगी 2। पर हमें क्या कहा है, वह संख्या 2 नहीं, असल में कितनी हो जाती है 40 हो जाती है। 2 को कितने से गुणा करूं, कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 40 हो जाए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। तो 3 को भी 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ओरिजिनल नंबर कितना निकल कर आएगा, 60 निकल कर आएगा। ठीक है। ऐसे ही एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, मूल संख्या और नई संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। A number is increased by 20%. Find the ratio of original number and the new number. सबसे पहली बात, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। 20% का मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100, 20/100। मेरे भाई 20 से गया 1 पर, 100 कितने पर जाएगा 5 पर, यानी 20% किसके बराबर बनेगा, 1/5 के बराबर हो जाएगा। यानी मेरे भाई अगर मैं मूल संख्या ओरिजिनल नंबर 5 मानता हूं तो 5 का 20% किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो मूल संख्या 5, उसका 20% यानी कि 1 मैंने इंक्रीज कर दिया, संख्या क्या हो जाएगी 6। ओरिजिनल नंबर 5 और न्यू नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी पर एक और क्वेश्चन, जब एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है वह संख्या 72 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। When a number is increased by 20%, it becomes 72. Find the original number. सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए, 20% की फ्रैक्शन किसके बराबर होती है, 1/5 के बराबर होती है। तो अगर मूल संख्या है मेरे भाई 5, उसका 20% यानी 1 मैंने बढ़ा दिया, संख्या क्या हो जाएगी 6। पर क्वेश्चन में क्या कहा है, वह संख्या 6 नहीं, असल में कितनी हो जाती है 72, 72 हो जाती है। तो 6 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, कितने से गुणा करूं कि 72 हो जाए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ओरिजिनल नंबर कितना निकल कर आएगा 60, मूल संख्या कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। ऐसे ही एक संख्या में 14 सही 2/7% की कमी होती है, मूल संख्या और नई संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। A number is decreased by 14:2/7%. Find the ratio of original number and the new number. सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए, किस तरीके से हम किसी भी प्रतिशत वैल्यू को, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलते हैं। 14:2/7, 14:2/7%। मेरे भाई प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, 1/100 लिख लिया। मल्टीप्लाई में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से 98, 98 में 2 जोड़ देंगे 100, यानी 100 डिवाइडेड बाय 7 हो गया।
100 से मेरे भाई 100 कट गया, यानी 14:2/7%। 14 सही 2/7% किसके बराबर बना? 1/7 के बराबर। मतलब अगर मैं मूल संख्या ओरिजिनल नंबर 7 मानता हूं, तो 7 का 14 सही 2/7% किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है, क्या वैल्यू बनी भाई हमारी? 14:2/7% किसके बराबर? 1/7 के बराबर। तो यहाँ पर मूल संख्या ओरिजिनल नंबर किसको मानेंगे? 7 को मानेंगे। तो 7 में उस संख्या का 14 सही 1/7% की कमी, यानी कि 1 की कमी की गई, संख्या कितनी हो जाएगी? 6। ओरिजिनल नंबर 7 और न्यू नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऐसे ही जब किसी संख्या में 14 सही 2/7% की वृद्धि होती है, वह संख्या 48 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। When a number is increased by 14:2/7%, it becomes 48. Find the original number. सबसे पहला स्टेप, 14:2/7% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/7 होती है। यानी ओरिजिनल नंबर 7, उसमें हमने 14:2/7% यानी एक इंक्रीज किया, संख्या क्या हो गई? 8 हो गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है? वह संख्या 8 नहीं, कितनी हो जाती है? 48 हो जाती है। तो 8 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, कितने से गुणा करूं 48 हो जाए? इससे गुणा करेंगे 6 से। तो 7 को भी 6 से गुणा कर दिया, ओरिजिनल नंबर कितना निकल कर आएगा? 42 निकल कर आए। जैसे जब किसी संख्या में 14 सही 2/7% की कमी होती है, इस बार डिक्रीज है, वह संख्या 48 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। When a number is decreased by 14:2/7%, it becomes 48. Find the original number. फिर से पहली बात, हमें प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। तो 14:2/7% इसके बराबर 1/7 के बराबर, 1/7। तो मूल संख्या अगर 7, उसका 14 सही 2/7% यानी 1 की कमी की, वह संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। पर क्वेश्चन में क्या कहा है? वह संख्या कितनी हो जाती है? 48। तो 6 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, कितने से गुणा करूं 48 हो जाए? इससे गुणा करेंगे 8 से। तो भाई 7 को भी 8 से गुणा कर दिया, ओरिजिनल नंबर कितना निकल कर आएगा? 56 निकल कर आएगा। ऐसी एक और एग्जांपल समझते हैं। एक संख्या में 11 सही 1/9% की वृद्धि होती है। मूल संख्या और नई संख्या का अनुपात बताइए क्या होगा? A number is increased by 11:1/9%. Find the ratio of original number and the new number. तो हमारा फिर से सबसे पहला कंसेप्ट कि किस तरीके से हम कोई प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में बदलेंगे। तो मेरे भाई 11 सही 1/9% को कैसे चेंज करेंगे? मेरे भाई प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100, 1/100 मल्टीप्लाई में 9 को 11 से मल्टीप्लाई किया 99, उसमें एक जोड़ दिया कितना? 100, यानी कि 100/9 हो गया। 100/9, 100 से 100 कट गया, इसका मतलब 11 सही 1/9% इसके बराबर बना 1/9 के बराबर हो गया। तो मेरे भाई अगर मैं मूल संख्या ओरिजिनल नंबर 9 मान लेता हूँ, ओरिजिनल नंबर, तो उसका 9 का 11 सही 1/9% इसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या? अगर 11 सही 1/9% की वृद्धि की जाए, इंक्रीज किया जाए, मतलब मूल संख्या 9, उसमें 1 बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 9 का 11 सही 1/9% 1 के बराबर। तो 9 में 1 के इंक्रीज किया, वो संख्या कितनी हो गई? 10। मूल संख्या ओरिजिनल नंबर 9
और न्यू नंबर कितना हो जाएगा रेशो में 10 हो जाएगा। तो एक बात यहाँ से हमें समझ में आई कि हमें ये पता होना चाहिए किस तरीके से हम प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलते, सबसे पहला स्टेप है। तो कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस, कुछ इम्पोर्टेंट जो है परसेंटेज वैल्यू आपको याद करा देता हूँ, जिससे पेपर में आपको वो आसानी हो जाए। जैसे मेरे भाई 1/1 इसके बराबर होता है 100% के बराबर होता है। 1/2 इसके बराबर 50% के बराबर होता है। 1/3 किसके बराबर 33:1/3% के बराबर होता है। 1/4 25% के बराबर होता है। 1/5 इसके बराबर 20% के बराबर होता है। 1/6 16:2/3% के बराबर। 1/7 14:2/7% के बराबर। 1/8 12 सही 1/2% के बराबर। 1/9 11 सही 1/9% के बराबर। 1/10 इसके बराबर 10% के बराबर। 1/11 9 सही 1/11% के बराबर। 1/12 8:1/3% के बराबर। 1/13 7:9/13% के बराबर। 1/14 7:1/7% के बराबर। 1/15 6:2/3% के बराबर। 1/16 6:1/4% के बराबर। 1/17 5:15/17% के बराबर। 1/18 5:5/9% के बराबर। 1/19 5:5/19% के बराबर। और 1/20 इसके बराबर 5% के बराबर। ठीक है, तो कहीं पर भी 1/8 दिख जाए 12:1/2% होगा, कहीं पर भी 12:1/2% दिख जाए 1/8 के बराबर होगा। 1/14 7:1/7% लिखोगे, अगर 7:1/7% दिख जाए तो 1/14। टोल नहीं करना, अब ये वैल्यू डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि अब इस तरीके से आप जो है फ्रैक्शन मेथड से बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन भी सोल्व करोगे। कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू।